नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देखना चालू कर चुके हैं डिटॉक्स विद संदीप। दोस्तों, कोविड के समय में जब सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई थी, उस समय एक बहुत बड़ा सोशल टॉपिक सबके सामने उछल कर रहा था। उस टॉपिक का नाम था बाइकॉट नेपोटिज्म, क्योंकि लोगों को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत और उसकी तरीके से जो नए आर्टिस्ट हैं उनको स्पेस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले जाते हैं और वगैरह वगैरह। उनकी जो मृत्यु की जो गुत्थी है उसमें नेपोटिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। नेपोटिज्म को लेकर बहुत बवाल हुआ, बहुत स्ट्राइक्स हुए, बहुत चर्चाएं हुई, बट जैसा कि पब्लिक जो है बहुत जल्दी गुस्से में भी आती है और बहुत जल्दी भूल भी जाती है। 2023 तक पब्लिक नेपोटिज्म के मुद्दे को भूल चुकी थी, बट एक बार फिर से इस महीने में नेपोटिज्म को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुका है। और इस बार नेपोटिज्म के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसका मेन रीजन है एक नई मूवी जिसका नाम है द आर्चीज। इस मूवी को जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया है। जोया अख्तर जो कि जावेद अख्तर की बेटी हैं, फरहान अख्तर की बहन है, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी के अगर हम कास्ट की बात करें तो बड़ा ही बेहतरीन कास्ट है, अगर उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अगस्ता नंदा, हु इज द ग्रैंडसन ऑफ अमिताभ बच्चन, सुहाना खान, हु इज द डॉटर ऑफ शाहरुख खान, खुशी कपूर, हु इज द डॉटर ऑफ श्रीदेवी एंड बोनी कपूर। These three are the main characters of this movie Archies, and all of three are star kids and nepo kids. अगर हम बात करें मूवी की जो रिव्यू और क्रिटिक्स की जो बात करने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिस मूवी इज ए क्रिंज फेस्ट, और ऑडियंस का ऐसा मानना है कि सेंड दिस स्टार किड्स फर्स्ट टू एनी एक्टिंग स्कूल्स एंड टीच देम बेसिक्स ऑफ एक्टिंग। डिबेट का मुद्दा यह है दोस्तों कि जो इस प्रकार के नेपो किड्स और स्टार किड्स उनको 40 करोड़ की मूवी से लॉन्च किया जा रहा है, और जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो पास आउट जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिनके अंदर नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज है एक्टिंग को लेकर, वो 10,000 रुपए के लिए मंडी हाउस के थिएटर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मुद्दा एक ये भी उठ कर आता है दोस्तों कि क्या सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बातें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में की गई हैं और बड़ी बड़ी किताबों के अंदर की गई, क्या सिर्फ किताबों तक ही सीमित है या वास्तविकता में ग्राउंड पर इसकी कुछ झलक हमें देखने को मिलती है? क्या नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित है, और नेपोटिज्म का हमारे सोशल स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन सारे मुद्दों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं डिटॉक्स विद संदीप। सबसे पहले दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेपोटिज्म। अगर हम नेपोटिज्म शब्द को गूगल पर सर्च करते हैं तो हमें समझ में आता है यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब। अगर हम हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में कहें तो भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहते हैं। नेपोटिज्म का स्टार्टिंग क्या है, इसका इतिहास क्या है? तो अगर नेपोटिज्म की बात करें तो कोई नया ट्रेंड नहीं है दोस्तों। इट इज एज ओल्ड एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज फ्लरिशिंग। नेपोटिज्म शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कैथोलिक चर्च के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो नेपो शब्द है वो लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है नेफ्यू। और जो कैथोलिक, जो रोमन जो चर्चेज होते रहे दोस्तों, उनके अंदर जो पोप होते थे, पोप शादी नहीं करते थे, तो जो चर्च की जो टॉप मोस्ट जो पोजीशन होती थी, जिसे हम कार्डियल पोजीशन कहते हैं, वो अपने नेफ्यूज को ट्रांसफर किया जाता था। तो पोप के बाद नेफ्यू, नेफ्यू के बाद पोप, पोप के बाद फिर से नेफ्यू, एक जो डायनेस्टी बनी इसको उसी को बोला गया पेपल डायनेस्टी, जो कि यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पेपल डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म से शुरुआत हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पोप लोग ही नेपोटिज्म की बात करते हैं। तो जो बड़े ही महान ग्रीक के एक बहुत बड़े फिलोसोफर है जिनका नाम एरिस्टोटल है, ही इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म, क्योंकि एरिस्टोटल जिस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाई करते थे उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक लीडरशिप पोस्ट पे थे प्लाटो, जो कि उनके टीचर थे। प्लाटो इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट ग्रीक लिटरेचर। और प्लेटो ने डिस्पाइट ऑफ हैविंग द क्वालिफिकेशन, डिस्पाइट ऑफ हैविंग द वैल्यूज, एरिस्टोटल को लीडरशिप पोजीशन पे नहीं दिया। प्लेटो ने लीडरशिप पोजीशन अपने नेफ्यू को दिया। सो एरिस्टोटल इज आल्सो विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म। अगर हम और बात करें दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमें बताया, हम सबको बताया कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, बट खुद चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन जो है वो नेपोटिज्म से हुआ है। जी हाँ, चार्ल्स डार्विन के जो अंकल थे उनका नाम था इरानिमस डार्विन, जो कि खुद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे, और अपने चाचा के रेफरेंस और उनके नॉलेज की वजह से चार्ल्स डार्विन खुद साइंटिस्ट बनते ही हिमसेल्फ इज ए नेपो साइंटिस्ट। बात करें ग्रेट कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की बात करें, ही इज ऑल्सो ए नेपो किड, बिकॉज उनके जो माता पिता हैं वो खुद एक बड़े ग्रेट कॉमिक परफॉर्मर थे इन द 19th सेंचुरी इन द ब्रिटेन। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, अगर हम महाभारत में जाते हैं तो हमें धृतराष्ट्र का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी डिस्क्वालिफिकेशन, ही इज एडमेंट टू मेक हिज सन दुर्योधन एज द किंग। दिस इज द क्लियर कट एग्जांपल ऑफ नेपोटिज्म इन महाभारत। अगर हम रामायण में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से माता कैकेयी
जबरदस्ती अपने बेटे भरत को राजा बनाने के लिए अपनी शक्तियों का, अपने पावर्स का मिसयूज करती हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नेपोटिज्म इन अवर रामायण। तो चाहे ग्रीक लिटरेचर हो, चाहे इंडियन लिटरेचर हो, हम हर जगह देखते हैं कि हमें नेपोटिज्म के एग्जाम्पल्स भर भर के मिलते हैं। तो नेपोटिज्म इज नॉट ए न्यू ट्रेंड, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द बॉलीवुड। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन चल रही है तब से नेपोटिज्म इज वाइड स्प्रेड एंड वाइड प्रैक्टिस। बट ओवर द टाइम हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है, सिस्टम चेंज होने लगते हैं, लोगों को नौकरियां उनके मेरिट के हिसाब से देने की बात होती है, डेमोक्रेसी को लाया जाता है, कंपनी में शेयर होल्डर्स के का कमांड चलता है, किंग्स और क्वीन का रूल धीरे धीरे खत्म होने लगता है और लोग ऐसा सोचते हैं कि इस नए सोशल चेंज की वजह से सोसाइटी के अंदर से नेपोटिज्म भी दूर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ट्रू। नेपोटिज्म इज स्टिल परसिस्टेंट और आज भी नेपोटिज्म हमारे सोसाइटी के अंदर देखना आम बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यूएस के 35th जो प्रेसिडेंट उनका नाम था JF कैनेडी, और JF कैनेडी ने अपने भाई जिनका नाम था रॉबर्ट F कैनेडी उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका बनाया। JF कैनेडी ने अपने ब्रदर इन लॉ जिनका नाम था सार्जेंट श्रिवर उनको यूएस का फर्स्ट पीस कॉर्प्स बनाया। तो हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर 1960s में नेपोटिज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि 1961 में यूएसए में एक नया लॉ बनाना पड़ा जिसका नाम था बॉबी कैनेडी लॉ, जिसके हिसाब से आप अपने क्लोज रिलेटिव को हायर नहीं कर सकते हैं। सेम अगर हम जाते हैं इंडोनेशिया में बात करें तो इंडोनेशिया के जो फॉर्मल प्रेसिडेंट उनका नाम था सुहार्तो, और सुहार्तो ने अपनी फैमिली को इतना बेनिफिट दिया, इकोनॉमिक बेनिफिट दिया, बिजनेस लीड्स दी उसमें कि इंडोनेशिया का पूरा बिजनेस जो सुहार्तो की फैमिली के पास चलेगी और पूरे इंडोनेशिया में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसका नाम रहता है करप्शन, कोल्यूजन एंड नेपोटिज्म इन इंडोनेशिया। इफ वी गो टू श्रीलंका, श्रीलंका में राजपक्षे फैमिली काफी रूल करती है, उनका काफी डोमिनियंस है और एक समय राजपक्षे फैमिली के 11 फैमिली मेंबर्स आर रूलिंग एज ए मिनिस्टर इन द कोलंबो गवर्नमेंट। तो एक परिवार पूरा श्रीलंका की सरकार को, पूरे देश श्रीलंका को चला रहा था। अगर हम अरबिक वर्ल्ड में जाते हैं तो आज भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ राजा का बेटा राजा बनता है, वहाँ डिक्टेटर का बेटा डिक्टेटर बनता है, वहाँ पर आज भी नेपोटिज्म को वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है। सो व्हाट अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, व्हाट अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ भारत। अगर हम भारत में आके देखें तो भारत के अंदर भी खूब धूमधाम से हमें पॉलिटिक्स के अंदर नेपोटिज्म देखने को मिलता है। अगर हम एक आंकड़ों की बात करें तो भारत में करीब 34 पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं जो कि भारत के करीब 20 से ज्यादा राज्यों के अंदर कार्य करती हैं और हर परिवार में से करीब 3 मेंबर जो हैं एक्टिव हैं पॉलिटिक्स के अंदर। अगर आप इस मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे तो मैं आपको 30 सेकंड के अंदर भारत के सारे पॉलिटिकल डायनेस्टीज का नाम गिना सकता हूं। शुरू करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर से। वहां पर अब्दुल्ला फैमिली, शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, आज भी पॉलिटिक्स के अंदर रूल कर रही है। आते हैं पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की जो पूरी बादल फैमिली है। हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में, अनुराग सिंह ठाकुर बीजेपी के मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी एक्स CM रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश की। आप आइए राजस्थान में, वहां पर वसुंधरा राजे, उनकी पूरी डायनेस्टी। राजेश पायलट, उनके बेटे सचिन पायलट आज भी राजस्थान के अंदर एक्टिव हैं पॉलिटिक्स के अंदर। यूपी में आते हैं, समाजवाद की जो बात करने वाले मुलायम सिंह जी हैं, उनके भाई पॉलिटिक्स में, उनका बेटा पॉलिटिक्स में, उनकी बहू पॉलिटिक्स में, उनका भतीजा पॉलिटिक्स में। पूरा यूपी समाजवाद के नाम पर एक परिवार चला रहा है। बिहार में आते हैं दोस्तों, लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी बिहार में पॉलिटिकली रूल करते हैं। कम टू द वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, उनका भांजा, दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, दे आर रूलिंग इन वेस्ट बंगाल। कम टू द आंध्रा, कम टू द तेलंगाना, केसीआर जी की बेटी, चंद्रबाबू नायडू उनका बेटा, असदुद्दीन ओवैसी उनके भाई, उनके पिताजी, उनके दादा, दे आर फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल डायनेस्टी। कम टू द महाराष्ट्र में देखते हैं बाला साहब ठाकरे हैं, उनके बेटे उद्धव ठाकरे के बेटे जी भी हैं। उसके बाद शरद पवार जी हैं, शरद पवार के भाई हैं, उनकी बेटी हैं, दे आर इन द सेम पॉलिटिकल फैमिली। कम टू द तमिलनाडु, स्टालिन का बेटा, दे आर रूलिंग एक्टिवली इन द पॉलिटिक्स। उसके बाद अगर आप देखें तो जय शाह, हु इज द सन ऑफ अमित शाह, और जय शाह डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशन एंड नो कनेक्शन विद द क्रिकेट, ही इज द BCCI सेक्रेटरी। दिस इज क्लियर कट एग्जांपल ऑफ नेपोटिज्म। राजनाथ सिंह, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके बेटे पंकज सिंह एक्टिव इन पॉलिटिक्स। एनी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस की बात करते हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आर द सन ऑफ राजीव गांधी द सन ऑफ इंदिरा गांधी इज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। दिस इज अ होल डायनेस्टी, होल पॉलिटिकल डायनेस्टी इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। वी आर सीइंग भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो खुद एक नेपोटिज्म और कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। भारत के जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो भारत के इवन सुप्रीम, ऐसा कह रहे हैं जस्टिस रंगनाथ पांडे ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने बताया कि नेपोटिज्म एंड कास्ट सिस्टम इन द कोलिजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और ANI की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें
तो इन्होंने हाईलाइट किया द एग्जिस्टिंग इश्यूज इन द कॉलेजियम सिस्टम. ही सेड दैट द नेक्स्ट जजेस सिलेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द फॉर्मर जजेस. दिस इज स्टेटमेंट ऑफ जस्टिस रंगनाथ पांडे ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट. एज ए रिजल्ट वेदर दैट जज परफॉर्म अनबायस्ड जुडिशियल वर्क आल्सो रिमेन ए क्वेश्चन. सो ये बातें हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर समय समय पर उसको उठाई जाती है. एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर आउट ऑफ द बैकग्राउंड चेक्स ऑफ 33 एपेक्स कोर्ट जजेस बाय नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म इन द जून इन दिस ईयर. और इस रिपोर्ट में पिटीशन में पता चलता है कि सिर्फ 5 जजेस हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बाकी जितने भी जजेस हैं दे आर बिलोंग टू द फैमिलीज ऑफ जजेस, सीनियर एडवोकेट एंड सो ऑन. सो अगर हम इन आंकड़ों की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें समझ में आता है कि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो खुद नेपोटिज्म और कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है. आज भी अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो हमारे माननीय 27 जो जज है उसमें से 6 जज ऐसे हैं जिनके पिताजी ऑलरेडी जज रह चुके हैं. अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम, हर जगह पर हमें नेपोटिज्म की बात मिलती है. बट जो बड़ी बड़ी जो किताबें हैं उनके अंदर जो है धूमधाम से सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात की जाती है. मैं आपको कुछ किताबें कोट करके दिखाना चाहता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल एक की बुक है सोशल वर्क प्रैक्टिकम एंड सुपरविजन, जिसमें सोशल वर्क के बारे में बात की गई है. और इसके बाद एक सोशल ग्रुप वर्क एंड वर्किंग विद द ग्रुप्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव. ये सारी किताबें दोस्तों मास्टर इन सोशल वर्क के सिलेबस के फर्स्ट ईयर की किताबें हैं. इन किताबों को मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे पता चला कि जो कॉमन क्रक्स की बातें की जा रही हैं, सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, ऑपरेसर ऑपरेस्ट की बातें की जा रही हैं. बट अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम खुद एक कास्ट सिस्टम और नेपोटिज्म के ऊपर काम कर रहा है, तो ग्राउंड रियलिटी में हम लोगों को कैसे सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न का और सोचने का बहुत बड़ा मुद्दा है. बैक टू द पॉइंट, अगर हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि नेपोटिज्म इतना ज्यादा सोसाइटी में प्रेवलेंट है कि इसको मेजर करने का भी कोई तरीका नहीं है. बट अगर कुछ ऐसे डाटा है जिसके माध्यम से हम नेपोटिज्म के इंपैक्ट को मेजर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. द गार्जियन का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के हिसाब से बाय द एज ऑफ 30 22% ऑफ अमेरिकन सन्स will be working for the same employer at the same time as their father. This is the data of the Guardian and this is the data of USA. जो नेपो फैमिली है वो जॉब ही नहीं बल्कि जो फादर और जो उनके रिलेटिव्स के द्वारा जो पूरा लिंक है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको भी एंजॉय करते हैं. और सबसे ज़्यादा इसका जो फायदा है वो जो जेनजी जनरेशन जो है वो इसका फायदा उठाने वाली है. एक स्टडी हुआ जिसके हिसाब से पता चला जेनजी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द वर्क प्लेस नेपोटिज्म डिस्पाइट कॉलिंग इट आउट. स्टडी फाइंड्स. आंकड़ों की बात करें द सर्वे ऑफ 2000 वर्कर्स फाउंड दैट 42% सेड दैट दे हैड वॉन ए रोल और जॉब ऑफर थ्रू नेपोटिज्म. 68% of Gen Z workers have leveraged who they know to get a job offer. एक बात करें, even the Gen Z thinkers think that practice is unfair. The 3/4 said that they would still use it to advance in their career as per study. अगर हम अपने समाज की तरफ आंख उठाकर देखें तो 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जो नेपोटिज्म का फायदा उठाकर हमारे सामने खड़े हैं. पर नेपोटिज्म पर सिर्फ बॉलीवुड को गाली देने से काम नहीं चलेगा. This nepotism is spread all over the country, all over the society. It is deep rooted, it is deep penetrated in our system. So what about nepotism and talent? Is nepotism is enemy of talent? Of course, nepotism की वजह से किसी को ज्यादा चांस मिलता है, किसी को कम चांस मिलता है. This is true. But what happen if the talented children want to follow the footstep of their parents? क्या उनको भी हम विलन की तरीके से देखेंगे? क्या उनको भी हम एनिमी के तरीके से देखेंगे? No. For example, कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा आपको फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन या रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में, बिकॉज ये लोग अपने काम को जो कर रहे हैं, इनका जो क्वालिफिकेशन, इनका मेरिट, इनकी एबिलिटीज है, ये इनके पोजीशन से अलाइन कर रही है. इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. कोई भी बेटा अपने पिता के प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है, उसको कर सकता है अगर वो क्वालिफाइड है. प्रॉब्लम की बात तब आती है दोस्तों जब कोई इंडिविजुअल को फेवर किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर फैमिली टाइज एंड रिलेशनशिप्स और उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल अर्जुन कपूर. पॉइंट ये है कि सम पीपल मे हैव सम अनफेयर एडवांटेज बिफोर देयर जर्नी. किसी को लिंक के थ्रू, किसी को माध्यम के थ्रू, नेपोटिज्म लिंक्स के माध्यम से उनको सपोर्ट मिल सकता है. बट इन द लॉन्ग रन it is a merit and the qualification of that person which only matter, which make the difference. हमें इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा दोस्तों कि हम में से अधिकतर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेल्फिश है और मतलबी है और स्वार्थी है. आज की डेट में राजा हरिश्चंद्र की तरीके से लोग बहुत कम हैं जो कि अपने बेटे की लाश को जलाने के लिए भी अपने काम को ईमानदारी से काम करते हैं. ऐसे लोग बहुत कम हैं.
और अगर हमारे पास पैसा है, रिलेशनशिप है, लिंक है, प्रिविलेज है, तो उस पैसे का इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर्स को फायदा देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. दिस इज अनफेयर, दिस इज नॉट गुड, बट वी हैव टू रियलाइज दैट दिस लाइफ इज ऑल्सो नॉट आइडियल. नेपोटिज्म इज नॉट आइडियल, सो लाइफ इज ऑल्सो नॉट आइडियल, एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दिस इज द ट्रुथ ऑफ द सोसाइटी. बिकॉज लाइफ में जो किताबों में हम जो पढ़ते हैं, जो बड़ी बड़ी हम अच्छी अच्छी बातें जो हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, ग्राउंड पर वैसा काम नहीं होता है. ग्राउंड पर तो पॉलिटिकल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम वो खुद ही नेपोटिज्म और कास्ट सिस्टम के ऊपर चल रहा है. वी हैव टू एक्नॉलेज दैट दिस लाइफ इज नॉट आइडियल, माय फ्रेंड्स. सो व्हाट टू डू? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओनली प्रोटेस्टिंग अबाउट नेपोटिज्म इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस एंड इट इज नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर. कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई कनेक्शन नहीं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिन्होंने बहुत महान कार्य भी किया है. इन शॉर्ट अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कहना चाहिए कि नो वन शुड लूज oneself in the loop of blame, game and insecurities. If we are born privileged, then we have to work hard not to ruin it and make our unique significance. And if we are not born privileged, then just accept the truth, work hard on our goal without any second thoughts and not wasting time on thinking about those things which are not under your control. Nepotism is unfair, so is the life and nature. Is also unfair because this life is not moving on your team. This is our detox perspective on nepotism. हमने nepotism को अलग अलग एंगल से, अलग अलग डाटा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया. उम्मीद करते हैं कि आपको इससे एक अलग व्यू देखने का मौका मिला होगा. आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे आप क्या सोचते हैं नेपोटिज्म के बारे में और इसको कैसे हमारे समाज से रोका जा सकता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है. आप अपने व्यूज हमें कमेंट में बता सकते हैं. अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. आप हमें और बता सकते हैं कि हम और किस सोशल इम्पैक्ट वाले टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं और आपके सामने प्रस्तुत करें. मिलते हैं आपसे अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए